हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हम लोगों ने जो बुक स्टार्ट किया था जो कि हमारा था BEGC 131, ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके 4 ब्लॉक थे, हम लोगों ने बात किया था। फर्स्ट ब्लॉक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो कि इन्वायरमेंट था। आज का जो हमारा यानी कि सेकंड ब्लॉग है, आप देख सकते हो, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ये हमारा सेकंड ब्लॉग है। तो इसी बुक, ये जो हमारा सेकंड ब्लॉग है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके। सो गाइज, आप देख सकते हो हम लोगों ने बुक ओपन कर लिया है। तो हमारा सेकंड ब्लॉग में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 4 यूनिट को कवर करना है, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है। आप देख सकते हो, जैसे कि हम लोग तो पहले पढ़ते ही हैं ब्लॉग का इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर हमें फर्स्ट यूनिट में करना है प्लानिंग अ हॉलीडे। ओके। एंड सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है होटल्स एंड रेस्टोरेंट। थर्ड यूनिट में पढ़ना है माउंटेनिंग्स इन द इंडिया। एंड फोर्थ इज़ लास्ट असामियाज इन चैटमेंट। ओके। सो ये सब हमारे 4 ब्लॉक्स है। इसी को हमें, सॉरी, ये 4 यूनिट है हमारे सेकंड ब्लॉक के। तो इसी के ऊपर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके। सो गाइज़, ये हमारा ब्लॉग जो 2 था, इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा। ओके। तो देखो गाइज़, हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी कि ये जो हमारा बुक है, ये जो हमारा ब्लॉग है, तो ये ट्रैवलिंग के ऊपर है। यानी कि जो लोग ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, घूमना। जस्ट लाइक आप कहीं न्यू जगह पे गए, वहाँ के नए लोगों से मिलना, वहाँ के इन्वायरमेंट, हर चीज़ों को समझना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है। तो इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग एक टॉपिक है। इसको एक बुक में आप कवर नहीं कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली वो लोग करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लाइक ट्रैवलिंग में, घूमने में। वो इसको एक अपना एक बिज़नेस भी बना लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, बहुत अच्छी हॉबी या फिर पैशन, बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। तो ये अपनी थिंकिंग होती है। तो इसी पे हम लोग यानी कि ट्रैवलिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि एक प्रॉपर जो हम लोग हॉलीडे बनाते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। उन सब चीज़ों को हमें अच्छे से इस ब्लॉग को पढ़ने पे समझ में आएगा। ओके। तो हम लोग देख लेते हैं। तो आप चाहो तो इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ हम लोग नीचे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा और इतना अगर डीप पढ़ेंगे हम लोग तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ओके। अब हम अपना जो मेन यानी कि हमारा यूनिट 1 है, उस पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का है, प्लानिंग अ हॉलीडे, है ना। जो कि अब अभी हम लोगों ने बात की कि एक जो हॉलीडे होता है, तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे होती है ना। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो, आप कुछ दिन की हॉलीडे, लॉन्ग हॉलीडे भी होता है, शॉर्ट भी होता है, ठीक है। तो आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको एक प्रॉपर, अगर आप प्लानिंग करके जाते हो तो आपका वो जो जर्नी होगा, घूमने की जो आपकी यात्रा होगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तरह से बहुत लोग प्लानिंग करके जाते हैं जिनसे उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नॉर्मली चले जाते हैं और उन्हें इसके बदले बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ोगे, जैसे इसको आप कोर्स को करोगे, तो आपको अच्छे से इसकी एक नॉलेज हो जाएगी। तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि एक प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग क्या होती है अच्छे हॉलीडे के लिए। तो जस्ट लाइक आप देख सकते हो, फर्स्ट आप स्ट्रक्चर को देख लो। मैं स्ट्रक्चर को अब पढ़ूँगी नहीं, बिकॉज आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस होते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि हम लोग हर वीडियो में पढ़ते हैं, तो एक जो एग्जेक्टिव यानी कि, सॉरी फॉर दैट, कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, तो इनको पढ़ के हमें एक अच्छा सा सेंस मिल जाता है कि हमें वीडियो को, सॉरी हमें ये जो बुक पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, जानने को क्या सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम फर्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग पैसेज विच डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ बैगेज, है ना।
तो मतलब यहाँ पर आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से अलग अलग टाइप के जो बैगेज होते हैं उसको किस तरह से आप प्रॉपरली उसको पैकिंग कर सकते हो, किस तरह के बैग को सेलेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप अच्छे से सीखोगे। कि जैसे कि बहुत तरह के होते हैं ना सामान, किस सामान को कहाँ रखा जाता है, ये सब चीज़ें किसी किसी को आइडिया नहीं होता है। तो ये सब भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वोकैबुलरी पेंट्रिंग्स टू कलर एंड साइज ऑफ बैगेज, है ना। जो कुछ ऐसे भी बैगेज होते हैं जैसे कि रंग और सामान के आकार के संबंधित होते हैं, तो उसमें वोकैबुलरी, है ना, वोकैबुलरी का भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब की नॉलेज भी आपको अच्छे से हो जाएगी कि किस तरह के कलर, किस तरह की साइज, मतलब अब सबकी जो थिंकिंग होती है या सबकी जो पसंद होती है वो अलग होती है। तो एक तरह के आइडिया आप इसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से हमें बैग को सिलेक्ट करना चाहिए, कलर वगैरह, साइज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से जानोगे। जैसे कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल दें कि मान लो जैसे कि जो लोग फ़्लाइट में आपकी जो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए मतलब जो जाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ वो रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं तो उन्हें आइडिया है या नॉलेज है। बट कोई न्यू जाता है तो उसके लिए एक तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरह से मैं जाऊँगा या किस तरह से मैं वहाँ की चीज़ों को हैंडल करूँगा। तो ये सब चीज़ें सीखनी होती है। जो लोग न्यू होते हैं, कहीं जाना रहता है, दूर उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें उन्हें सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सीखोगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्पीकिंग स्किल टू हेल्प यू बुक टिकट्स फॉर योर ट्रैवल। किसी किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, स्पेशली स्पीकिंग यानी बोलकर किस तरह से बुकिंग वगैरह होती है ट्रैवलिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अच्छे से मतलब इसको समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, राइटिंग स्किल टू हेल्प यू राइट ईमेल्स फॉर होटल, रेस्टोरेंट, रिजर्वेशन, सॉरी। ओके, तो इस तरह से आपको एक राइटिंग यानी कि पहला पॉइंट आप देख सकते हो, इस पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। स्पीकिंग स्किल हो गया, इसको भी आपको एक अच्छे से नॉलेज के रूप में लेना है। सेकंड पॉइंट हो गया राइटिंग स्किल्स, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल भी आपको इसमें हेल्प करेगी एक ईमेल को लिखने के लिए कि किस तरह से होटल में रिज़र्वेशन के लिए हमें मतलब ईमेल वगैरह करना होता है, तो वो भी आप सीखोगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, लिसनिंग स्किल्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हॉलीडेज़। ओके, बोलकर फर्स्ट हम लोगों ने बोलकर सीखा, फिर राइटिंग के थ्रू, एंड थर्ड है हमारा लिसनिंग यानी कि सुनकर किस तरह से मतलब हॉलीडे की, मतलब ये भी एक आपका एक स्किल होगा, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्रामेटिकली आइटम्स पेंट्रिंग्स टू ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव्स। ओके, तो ये भी एक आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कि विशेषों को कम से संबंधित व्याकरण का भी प्रयोग आप सीखोगे कि किस तरह से कौन से जो ग्रामर्स वगैरह मतलब ग्रामर जो वर्ड होते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब हम नीचे आते हैं, और सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी गाइज, थोड़ा सा अगर कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है तो बिकॉज, अच्छा ठीक है, हम नीचे देखते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। इसको मैं समराइज़ करके बोल देती हूँ कि जैसे कि हॉलीडे हम लोग क्यों करते हैं, कहीं भी जाना होता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने काम से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उन्हें अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मतलब कहीं अलग जाना पसंद होता है। जैसे कि आप एक जगह पे रोज़ काम कर रहे हो, एक तरह से माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए हमें मतलब कहीं जाना, आप घूमोगे, एक तरह से अलग आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छी सी मतलब फ्रेश हवा वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें मिलेगी, तो आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। तो बोलते नहीं है कि माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी देना चाहिए, तो इसलिए आपको हॉलीडे जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो कि लाइन में बोला जा रहा है कि हॉलीडे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। हमारे जो मेंटल हेल्थ है यानी कि दिमाग ले लो या फिर शरीर लोगे, हर चीज़ के लिए हॉलीडे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो। ओके, तो उस टाइम आपको एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, लॉन्ग ना सही बट आप छोटा सा ट्रिप ले सकते हो कहीं जाकर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एक अच्छी सी, ठीक है। तो हॉलीडे एक बहुत ही अच्छा होता है।
ऐसे तो हॉलीडे सभी के लिए बेस्ट होता है, बट जो लोग काम करते हैं उन्हें सप्ताह में, मंथ में कभी एक वीक में ले लेना चाहिए हॉलीडे, जस्ट लाइक उनके माइंड के रिलैक्स के लिए, है ना। तो ओके, तो यही पॉइंट है इसमें, आप इसको पढ़ो, नीचे में आपको ये दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा ये क्वेश्चन जो दिया गया एक्टिविटी 1 को हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अम, ठीक है, तो देखो यहाँ पर थिंक ऑफ हुज एक्सपेक्ट ऑफ हॉलीडे फॉर विच वी नीड टू प्लान, व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल नीड टू कंसीडर, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। ओके, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि आपको देखना है कि जैसे आप कहीं हॉलीडे का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पर जाने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ को हमें ज़्यादा मतलब कंसीडर करना चाहिए, उसको ज़्यादा रेफ़र करना चाहिए, और जो ज़रूरत नहीं है उसको मतलब बिना काम के ले जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको देखो और ट्राई करो इसको करने का। अब गाइज़ हम थोड़ा-सा ये सेकंड जो हमारा पैसेज है इसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये भी थोड़ा लॉन्ग ही है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमारा दिखाया गया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगेज थ्रू द डिकेड्स, आई मीन मतलब देखो ये जो पैराग्राफ है ना, तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा बैगेज के बारे में, यानी कि जस्ट लाइक हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो किस तरह के बैगेज हमें लेनी चाहिए और किस तरह की नहीं लेनी चाहिए, एक आइडिया मिल जाता है। जैसे कि पहले डेकेड का मतलब होता है आपका जो बहुत पहले, कि पहले के जो लोग होते थे ना, तो किस तरह के बैगेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा रीड कर दे रही हूँ। ट्रैवल विथ स्टाइल, यानी कि देखो आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो एक स्टाइल, आई मीन स्टाइल कहने का मतलब कि एक प्रॉपर आप अच्छे से बैग पैकिंग करते हो तो वो आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई मीन आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, स्पेशली तब जब आप मतलब कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो उस टाइम आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा आप अगर कुछ जैसे कि ज़्यादा सामान ले लोगे तो वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब चीज़ें होती है समझने के लिए। जैसे कि पहले के हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो पहले के जो लोग होते थे वो, जैसे कि यहाँ पर स्टील बॉक्स का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, वो स्टील बॉक्स लेते थे, लकड़ी के बॉक्स वगैरह टाइप के बैग लेते थे, उनकी साइज़ भी बहुत बड़ी होती थी, वो स्पेस ज़्यादा लेते थे, और इस तरह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती थी, स्पेशली जब वो कहीं जाते थे। तो ये सब चीज़ें एक तरफ से अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है, आप देख सकते हो अभी बहुत तरह के बैग्स आ गए हैं, जो कि एक तरह की बहुत सुविधा भी हो गई है लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें सीखोगे अच्छे से, अगर आप इसको पढ़ोगे, तो मैं इसको शॉर्टली करके आपको समझा दी। अब यहाँ पर कुछ बैगेज के नाम दिए गए हैं, मतलब किस तरह के ये बैगेज होते हैं और इनकी क्या मतलब अलग अलग टाइप के बैगेज है, और आप इनको अच्छे से समझ के मतलब कि आप अच्छे से इनके बारे में डिटेल लेकर आप समझ सकते हो कि कौन से बैग, जैसे कि हम लोगों ने लॉन्ग टूर किया तो हमें किस तरह के बैग लेने चाहिए, शॉर्ट टूर में कैसे लेने चाहिए, और नॉर्मल जैसे लाइक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बैग के ऊपर है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट जो बैग दिया गया है और प्राइड रोलिंग बैग जो दिया गया है, तो ये हमारा एक तरह से बैग होता है ना, तो ये बैग जो होता है ना हमारा एक तरफ से हैंडल वाला होता है, जो कि आप किसी तरह से इसको रोलिंग कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। आई मीन आपको इसमें ज़्यादा आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा इसके भार को, इसके वेट को ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता है, आप इसको सिंपली कैरी कर सकते हो, और इसमें इसमें मतलब सुविधा होती है, और स्पेशली अभी के टाइम में तो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड बैग जो दिया गया है डॉफल्स, ओके, तो ये बैग भी एक बहुत ही यूज़फुल अभी के टाइम में हो गया, स्पेस भी आपका कम लेता है और थोड़ा स्टाइलिश भी होता है, ठीक है। और इस बैग की जो क्वालिटी, मतलब इसमें मैं अगर आपको शॉर्टली थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो बैग होता है ना, वो एक तरफ से बहुत ही मतलब आरामदायक टाइप का बोल सकते हो, बिकॉज़ इसमें छोटे और बड़ी यात्रा दोनों के लिए ही आपको कंफर्टेबल होता है, ठीक है। यानी आप लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट भी, इस बैग को लेकर आप अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बैग जो दिया गया है आप देख सकते हो बैकपैक्स, ओके, ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये बैग एक मतलब ये सभी के लिए आप देख सकते हो, स्पेशली जो लोग यंग हैं, जो लोग जैसे कि लॉन्ग टूर करते हैं, जैसे कि माउंटेनिंग वगैरह पे चढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप सामान भी बहुत ज़्यादा रख सकते हो, और इसमें चैन वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, और देखने में ये छोटा भी होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है ये बैग। तो स्पेशली आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो इस तरह से आप सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो मैंने तीनों बैग के बारे में बताया। ऐसा हम लोग ये देख लेते हैं, इसके बाद भी कुछ बैग्स के नाम दिए गए हैं आपके, आप देख सकते हो।
जैसे कि ये वाला बैग है, ठीक है, कॉन्वर्टिबल पैकिंग, ठीक है, तो ये भी एक तरह का बैग होता है। फिर जर्मनिंग बैग दिया गया है, फिर एक्सक्लूटिव्स बैग दिया गया। तो इस तरह के जो हमारे बैग्स होते हैं ना, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन सभी बैगों को आप अगर देखोगे, मतलब देखो, अगर आपको एक आइडिया मिल ओके, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के बैग को हमें रेफ़र करना चाहिए, लॉन्ग टूर पे कौन सी बैग लेनी चाहिए, और छोटा हॉलीडे अगर हम लोगों ने मनाया तो किस तरह के बैग। तो ये आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हमें बैग को पैकिंग करनी चाहिए, स्टाइलिश लेनी चाहिए या फिर नॉर्मल। तो ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल सभी को जाननी चाहिए, है ना। ये जस्ट लाइक अ नॉर्मल है। आप अगर इसको और डीप से समझना चाहोगे तो इसका कोर्स होता है, आप कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। बट ये जस्ट अ नॉर्मल, आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आप इन सब बैगों से, मतलब ये सब चीज़ों से आप क्या सीख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कोर्स को यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हो पढ़ के। मैंने बस इसको शॉर्टली आपको समझा दिया, अदरवाइज़ आप अच्छे से इसको देख लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी दी गई है, ठीक है। तो ये उसके बाद की लाइन से, आप इसको देख लो, और मैं इसको थोड़ा दिखा दे रही हूँ आपको। ओके, ठीक है, ये उसके बाद की दी गई है। आप इन सभी चीज़ों को पढ़ो। जैसे कि यहाँ पर लिसनिंग हम लोगों ने अभी 3 पॉइंट को पढ़ा, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से अभी देखा। तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पर कुछ अच्छे से समझाया गया है, आप इसको देख कर समझो। बिकॉज़ मैं आपको थोड़ा लॉन्ग करके दिखा दे रही हूँ, सॉरी, मैं आपको शॉर्ट करके दिखा दे रही हूँ। बिकॉज़ लॉन्ग अगर मैं करूँगी तो वीडियो आई थिंक 1 घंटे की हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप देख सकते हो। जैसे कि स्पीकिंग दी गई है। तो स्पीकिंग में अगर मैं आपको बात करूँ कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2 डायलॉग है। रीड दिस डायलॉग बिटवीन अ ट्रैवल एजेंट ए एंड अ कस्टमर सी, प्रैक्टिस विद इट द करेक्ट इंटेंशंस। आई मीन देखो, ये जो आपका दिया गया है, तो ये एक तरफ से आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि आप कहीं अलग जगह पे जाते हो तो आपको किस तरह से एक नॉलेज होना चाहिए कि लोगों से कैसे बात किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इंसान को, हर किसी को सीखना चाहिए कि आप कहीं दूर जाओ तो आपको मतलब एम्बैरेस फील ना हो कि यार मुझे नहीं आता है और मैं इसको कैसे बात करूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी नॉलेजफुल होती है, आपको जाननी चाहिए कि आप कहीं जाओ तो आपको सोचना ना पड़े, आप डायरेक्टली अच्छे से एक मैनर के संग बात करो। तो ये सब चीज़ें, ये सब नॉर्मल है, ये सब सभी को आता है। बट आप इसको अच्छे से चाहो तो इसको सीख भी सकते हो। तो यही यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है, आप इसको पढ़ो, मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये सब एक कन्वर्सेशन है कि आप किस तरह से एक कन्वर्सेशन कर सकते हो, कहीं दूर आप ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो। जैसे कि ये कन्वर्सेशन हमारा यूएस के, मतलब जो ट्रैवलिंग होगा, अब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है वो कहाँ पर जाके, मतलब कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे आप मान लो कि आप टिकट बुक कर रहे हो, तो आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से वहाँ के जो मतलब जो वहाँ के जो मैनेजर वगैरह है, तो उनसे आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये सब की आपको एक नॉलेज होगी। तो यहाँ पर इसी को प्रैक्टिस कराया गया है कि एक कन्वर्सेशन है, ए और सी जो यहाँ पर दिया गया है, तो उन्हीं के बीच में एक कन्वर्सेशन है, तो उसी को आपको समझना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हो। एक्टिविटी 1 का है, अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एक्टिविटी 1 का दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। अंडरलाइन ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एजेंट एंड बाय द कस्टमर, राइट देम डाउन। ओके, तो यहाँ पर एक आपको लिखना है, मतलब जो पढ़े हम लोगों ने। तो ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस का दिया गया है सेक्शन, आप इसको प्रैक्टिस। इधर भी आपके 2 या 3 और दिया गया है, जैसे कि अब मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसको पढ़ो। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसको कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन को उतार के आप प्रैक्टिस करो, कन्वर्सेशन को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो आप इसको भी सीख सकते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की राइटिंग, यानी कि एक ईमेल, अच्छे ईमेल को कैसे लिखा जाए जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो मतलब जैसे कि होटल वगैरह बुक करनी होती है तो हमें ईमेल सेंड करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, तो ये सब चीज़ें कैसे की जाती है, एक अच्छा सा ईमेल कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे। ओके, तो आप इसको भी देख लो। यहाँ पर भी एक दिया गया है, एक्टिविटी 3 में प्रैक्टिस के लिए दी गई है। अब आप इसको अच्छे से समझो और सीखो। ओके, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करो।
और जब नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उसको करने का। बट मैं अभी आपको जस्ट एक दिखा दे रही हूँ कि आप यहाँ पर दिया गया, वैसे आपको आंसर इसका मिल जाएगा पीछे में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ओके, ये इसके बाद की है, आप देख लो। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लेट अस सम अप, ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप इसको पढ़ के पूरे बुक की, पूरे बुक की नहीं, जो आप अभी पढ़े यानी कि जो यूनिट अभी आपने पढ़ा, तो उसको आपको आइडिया मिल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही बात की थी इस टॉपिक पे। अब गाइज़ ये हमारा आंसर सेक्शन है, आप देख लो, मैं दिखा दे रही हूँ, आप इसको भी देख के करो, बट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। ओके, तो आप इसको देखो और करो, आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज़ आपने पूरा बुक जो हम लोगों ने आज यूनिट पढ़ा उसकी मैंने पूरी चैप्टर आपको दिखा दी, आपको आई होप इससे थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा। एंड ठीक है, तो आप इस तरह से करो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे उसको और अच्छा करने के लिए। और गाइज़ मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने जो पिछली वीडियो जो भी बनाई है, यानी जो भी मैंने बुक को कंप्लीट किया है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको अगर पूरा वीडियो देखना होगा उस बुक का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय।